मेरा नाम शिया मिंगजू है। मैं दुनिया की इकलौती ऐसी इंजीनियर हूँ जो कक्षा में उच्च जोखिम वाले उपग्रहों की मरम्मत कर सकती है। आधे घंटे पहले मुझे एक आपातकालीन मिशन मिला। मुझे जाना है और सैटेलाइट 010 की मरम्मत करनी है। एस ग्रेड आदेश। सड़क किनारे की सभी बाधाएं हटा दो। नंबर प्लेट 111 वाले वाहन को रास्ता देना सुनिश्चित करो। जी सर। सैटेलाइट 010 राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और साथ ही यह मेरे मंगेतर के दादा की जिंदगी की एकमात्र उम्मीद है। मिंगजू, इस बार की सैटेलाइट मरम्मत सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही नहीं, बुजुर्ग श्री सी बीमार है, उनकी जान भी इस सैटेलाइट के मॉनिटरिंग सिस्टम पर निर्भर है। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। तुम्हें यह काम पूरा करना ही होगा। जी, मिशन पूरा करने की गारंटी। ताकि मैं कभी भी तैयार रहूं। देश ने मुझे एक निजी बिजनेस जेट दिया है। जेट के पिछले हिस्से पर विशेष अनुमोदन संख्या 8888 अंकित है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट में जैसे ही यह फ्लाइट प्लान मांगेगा, रनवे तुरंत खाली कर दी जाएगी। इसे प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक कि सेना एस्कॉर्ट के लिए आएगी। जिस दिन जहाज मिला, मैंने इसे अपने मंगेतर सियानलिन के निजी एस्टेट में रख दिया ताकि वह इसकी देखभाल करे। मिंगजू, यह जहाज मेरे निजी एस्टेट में ही रख दो। मैं विशेषज्ञों से इसकी देखभाल करवाऊंगा। यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एस्टेट पहुँच गए हैं। जल्द ही क्षेत्र की ओर रवाना होंगे सैटेलाइट 010 की मरम्मत के लिए। तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? तुम मुझसे टकरा गए। यह कौन है? यह मेरे जहाज पर क्या कर रही है? तुम स्तब्ध क्यों खड़ी हो? तुम क्रू में नई हो ना? जल्दी करो, पहले मुझे मिलान ले चलो। हैंडबैग खरीदने, फिर रुइशी जाएंगे मेरी दोस्त को लेने। 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सर्विस बहुत खराब है। तुम क्या कह रही हो? मैडम, यह मेरा जहाज है। मेरा एक बहुत जरूरी मिशन है जो पूरा करना है। कृपया जहाज से उतर जाए। तुम्हारा जेट, तू इस गरीब हालत में, तेरे पूरे शरीर पर लगी चीजें मिलाकर क्या इस जेट का एक पेंच भी खरीद सकती है? और तू रोंग कर रही है, कह रही है कि यह जेट तेरा है। तुम छोड़ो। सैटेलाइट रिपेयर का काम बहुत जरूरी है। यहाँ पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है, निपटाना है। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, वो है मुझे मिलान पहुँचाना। नौकरी से निकाले जाने से बचना है तो जल्दी से अंदर आकर मेरी सर्विस करो। महोदया, आपने पहले ही मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। मेरा काम जरूरी है, तुम्हारे साथ यहाँ वक्त गंवाने का नहीं। तुझे कब पूरा होगा? ढोंग करने की आदत पड़ गई है क्या? यह जेट मैंने सियानलिन के एस्टेट में रखी थी। अगर तुम यहाँ जिद करके झगड़ा करोगी तो मैं अभी सियानलिन को फोन करती हूँ कि वो खुद आकर इसका हल करें। तुम क्या कर रही हो? इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यह जेट यानलिन भैया ने मुझे गिफ्ट की है। क्या कहा तुमने? यानलिन भैया मुझ पर सबसे ज्यादा लाड़ करते हैं। वो तो चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें सब मेरे सामने ला रख दें। एक प्राइवेट जेट का क्या है, बस मुझे खुश रखने के लिए। अगर मैं आसमान का तारा मांगू तो वो भी तोड़कर ला देंगे। सियानलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेट का इस्तेमाल करके इस औरत को घुमाने ले जाने की? तुम बहुत अच्छे हो। अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? सियानलिन, मैं और मम्मी तुम पर इतना भरोसा करते थे और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इस काम के खत्म होते ही मैं तुमसे सगाई तोड़ लूंगी। क्या देख रही है? अगर मेरा शेड्यूल खराब हुआ तो देखना, मैं यानलिन भैया से कहकर तुझे निकलवा दूंगी। मुझे निकाल दें? अगर सैटेलाइट क्रैश हो गया, मॉनिटरिंग सिस्टम फेल हो गया और समय पर रिपेयर नहीं हुआ तो श्री सी की भी जान को खतरा होगा। तू किसे डरा रही है? तू समझती है मैं डर के पली हूँ? यह शोर शराबा क्या है? तुम ही सियानलिन द्वारा भेजे गए कैप्टन हो ना? तुम सही वक्त पर आए। यह मुझे सैटेलाइट रिपेयर करने से रोक रही है। यह श्री सी की जान का सवाल है। ये कौन होती है जो मिस जियो का अपमान करने की हिम्मत कर रही है? मिस जियाओ। कैप्टन झांग, तुम सही समय पर आ गई। यह लड़की कहाँ से आई? यह कह रही है कि यह विमान उसका है। पागल है क्या?
शायद नई ग्राउंड स्टाफ है, अभी तक नियम नहीं समझी। मैंने आपकी तरफ से पहले ही इसे सबक सिखा दिया है। 2 जल्दी से निकल जा यहाँ से। मिस जियाओ के शॉपिंग ट्रिप में देरी न करो। तुम पागल हो गई हो क्या? यह मेरा विमान है, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अभी इमरजेंसी है, जब मैं इस मामले को निपटा लूंगी तब तुमसे हिसाब करूंगी। इसे पकड़ो। मुझसे हिसाब करोगी? तुम्हें पता है मिस जियाओ कौन है? मिस जियाओ पूरे सी कॉर्पोरेशन की सबसे सम्मानित इंटर्न है। पूरे शहर को पता है यंग मास्टर सी मिस जियाओ को बहुत चाहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर के सारे विमान उनकी मर्जी पर है। मिस जियाओ जहाँ चाहे हम वही उड़ान भरते हैं। सुन रही हो? जिसे निकलना चाहिए वह तुम हो। इसे बाहर फेंक दो। चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बस हो गया। सैटेलाइट के गिरने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। समय नहीं है। अगर सैटेलाइट गिर गया तो मिसी की जान चली जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम सच में समझती हो कि तुम कोई मसीहा हो? पागल खाने से भागी हो क्या? मिसी का सिर्फ वाइटल साइंस अभी के लिए स्थिर लग रहे हैं। अगर सैटेलाइट नष्ट हो गया तो ग्राउंड मेडिकल टीम उन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग पूरी तरह खो देगी। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। हटो। तुम पागल हो। इसे बाहर फेंक दो। चलो। हटो। तुम पागल हो। मेरी मंजूरी के बिना तुमने उड़ान भरने की हिम्मत की। सीट बेल्ट लगा लो, नहीं तो अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इस औरत को रोको। जी ठीक है। तुम यह पागल औरत जल्दी से बाहर आ। मुझे छोड़ दो, समय नहीं है। सैटेलाइट अभी गिरने वाला है। नीचे उतर। तुम यह बेवकूफ औरत, आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। सैटेलाइट फोन। आखिरी चेतावनी, तुम दोनों अगर अभी नहीं गए तो मैं एनएसए को सूचित कर दूंगी। तब तुम में से एक भी नहीं बचेगा। तुम किसे धमका रही हो? यानलिन भैया ने कहा है इस विमान पर मेरी बात ही कानून है। फोन करने की हिम्मत? रुको। यह मेरा और सेना का एकमात्र संपर्क चैनल है। हम अब मुझसे माफी मांगो घुटने टेक कर, तो शायद मैं सोचूं कि सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। मुझे सी यानलिन से मिलना है तुरंत, अभी। यानलिन भैया से मिलना चाहती है? ठीक है, तो मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देती हूँ। बिल्कुल सही, उसे दिखा दो तुम्हारी यह हालत। देखते हैं अब उसे कैसे फंसाती हो। यानलिन भैया, यहाँ एक पागल औरत है जो आपका विमान छीनना चाहती है और मुझे गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रही है। सी यानलिन। शिया मिंगजू, तुम फिर क्या शुरू कर दिया? सी यानलिन, तुम्हारी इंटर्न ने मेरे प्राइवेट जेट पर कब्जा कर लिया है। अभी एक ऐसा सैटेलाइट है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, वह गिरने वाला है। साथ ही यह सैटेलाइट तुम्हारे दादाजी के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से भी जुड़ा है। अब मुझे तुरंत रिपेयर सेंटर पहुंचना होगा। बस करो, हर बार यही बातें। लोयान ने मुझे बताया कि उसने जांच कर ली है। तुम कोई अनिवार्य विशेषज्ञ नहीं हो। हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट जेट। क्या तुम्हें लगता है यह कोई फिल्म है? तुम क्या कह रहे हो? पहले भी तुमने यही झूठी कहानी सुनाकर मेरे दादाजी को बेवकूफ बनाया था। उन्हें मजबूर किया कि वे हमारी सगाई तय करें। तुम्हें लगता है मैं इतना आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? सी यानलिन, मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो। यह विमान राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे गैरकानूनी तरीके से लेना अपराध है। अगर सैटेलाइट की मरम्मत में देरी हुई तो नतीजे तुम संभाल नहीं पाओगे। नतीजे? शिया मिंगजू, मुझे पता है सगाई ने तुम्हारे मन में अवास्तविक उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए हमारे जैसे परिवारों में शादी कोई खेल नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बस करो। सी यानलिन, मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम एक इंटर्न की बात सुनकर बड़ी गलती करने जा रहे हो? कियाओ लोयान अभी हालांकि मेरी इंटर्न है, लेकिन उसकी माँ स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर शेन जुझांग है। और तुम हमारे सी परिवार के लिए क्या ला सकती हो? सी यानलिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? डायरेक्टर शेन तो मेरी माँ है।
शिया मिंगजू, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेटी होने का ढोंग करने की? तुम्हारी माँ? इसरो एक गोपनीय संस्था है, इसलिए मैंने हमेशा सी यानलिन को नहीं बताया मेरी माँ की पहचान के बारे में। सोचा नहीं था कि कियाओ लोयान ने इसका फायदा उठा लिया। सी यानलिन को अभी तक पता नहीं है कि यह शादी मेरी उसके साथ बराबरी नहीं है, बल्कि वह मेरे साथ बराबरी कर रहा है। अभी भी नाटक कर रही है। बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैंने पता लगा लिया है। हालांकि तुम सैटेलाइट रिपेयर एक्सपर्ट हो, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं हो। ऐसा मत समझो कि पूरी दुनिया तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। मैंने लोयान को कह दिया है कि वह किसी को भेज दे। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर है, पूरा काम संभाल लेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दुनिया का सबसे बेहतरीन सैटेलाइट इंजीनियर मैं हूँ। मेरे अलावा इस सैटेलाइट को कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम लोग ऐसा करके बिल्कुल बचकाना हरकत कर रहे हो। मुझे डराने की यह चाल मत चलो। सी यानलिन, तुम अच्छे से सोच लो। इस बार के मिशन में अगर मुझे 1 मिनट की भी देरी हुई तो पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट गिर जाएगा। उस समय इसका असर पूरे डिफेंस सिस्टम के रियल टाइम डिफेंस नेटवर्क पर पड़ेगा। आज सैटेलाइट रिपेयर का एकमात्र विंडो पीरियड है। अगर यह मौका गया तो अगले 6 महीनों में पूरे डिफेंस सिस्टम में घातक खामियां आ जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि ग्रैंडपा सी की जान को खतरा होगा। वह तुम्हारे दादाजी हैं। शिया मिंगजू, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए इतनी आगे निकल गई हो कि ग्रैंडपा सी की जान की परवाह नहीं और यानलिन भैया को धमकी दे रही हो। यानलिन भैया, आप बिल्कुल भी विश्वास मत करना इस औरत की झूठी बातों पर। यह तो बस ग्रैंडपा सी को बद्दुआ दे रही है। सी यानलिन, ऐसा नहीं है। बस करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तुम्हारे प्लेन से लोयान को यूरोप भेजा जाएगा। उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। तुम क्या कह रहे हो? सी यानलिन, हेलो सी यानलिन। सुन लिया ना, युवराज ने मिस कियाओ के लिए सब इंतजाम कर दिया है। सचमुच सोचती हो कि तुम सी घराने में मनमानी कर सकती हो? तो तुम वही हो ना जिसे यानलिन के दादा ने उसकी मंगेतर बनाया था? हाँ, यानलिन भैया ने कहा है कि आज से इस पूरे एस्टेट के प्लेन मेरे इशारे पर चलेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी असली औरत कौन है। अगर माँ को पता चला किसी फैमिली इस हालत में है तो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ सी परिवार के बुजुर्ग की इज्जत के लिए भी वह कभी नहीं मानेंगी कि मैं सी फैमिली में शादी करूं। किसने कहा मैं सी यानलिन से शादी करने वाली हूँ? कोई तुझसे लड़ नहीं रहा। क्या लोयान, तुम्हारा सबसे अच्छा यही है कि विमान फटाफट मेरे लिए खाली करो ताकि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। अभी भी वक्त है, इससे तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तू एक छोटी सी इंजीनियर होकर मुझे जेल भिजवाएगी? हाँ, कितनी बड़ी बातें कर रही है। आज अगर मैं तुझे मार भी दूं, तो तेरी ये जान मैं चुका सकती हूँ। इसे पकड़ो। क्या लोयान, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हद से ज्यादा? अभी तो तू ही जिद कर रही थी विमान उड़ाने की, तो तेरा फ्लाइंग स्किल बहुत अच्छा होगा ना। चल एक गेम खेलते हैं। जैसे ही गेम खत्म होगा मैं तुझे तुरंत जाने दूंगी उस मिशन पर जिसका तू सपना देखती है। कैसा रहेगा? मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने का। सैटेलाइट का तुरंत रिपेयर नहीं हुआ तो वह क्रैश हो जाएगा। जाओ इसे बांध दो। तुम क्या करने जा रही हो? मुझे छोड़ दो, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मेरे डिक्शनरी में पछतावा शब्द ही नहीं है। तू ही तो विमान उड़ाना चाहती थी ना? सुना है पायलट स्पिन ट्रेनिंग करते हैं। तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जाओ इसे मेंटेनेंस शेड में घसीट ले जाओ। हम इसे अच्छे से खेलते हैं। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मिस क्याओ की ऑर्डर की गई मिल्क टी कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जल्दी मत करो, आ ही रही है। आपका ऑर्डर आ गया है। अरे इतनी जल्दी? मैं इसी डिलीवरी 1 to 1 फटाफट पहुंचाते हैं।
क्या लोयान, तुम्हें अपने इस व्यवहार के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बकवास करती है, इसे वहाँ बांध दो। छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या करने जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बाद में यानलिन भैया को दिखाऊंगी। हाँ, मैंने सुना है प्रोफेशनल पायलट 5.5 चक्कर लगा सकते हैं। क्यों न तू कोशिश करके देख 10 चक्कर लगाने की। क्या लोयान, तुम पागल हो गई हो। शुरू करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो। सर, बुरी खबर है। क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? ऊपर से मैसेज आया है कि आप तुरंत एयरपोर्ट के आसपास के फ्लाइंग ऑब्स्ट्रक्शन हटाएं और शिया इंजीनियर को सैटेलाइट रिपेयर के लिए सुरक्षित पहुंचाएं। क्या? हाँ, शिया मिंगजू, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेटी होने का ढोंग करने की। तुम्हारी माँ। इसरो एक गोपनीय संस्था है, इसलिए मैंने हमेशा सी यानलिन को नहीं बताया मेरी माँ की पहचान के बारे में। सोचा नहीं था कि कियाओ लोयान ने इसका फायदा उठा लिया। सी यानलिन को अभी तक पता नहीं है कि यह शादी मेरी उसके साथ बराबरी नहीं है, बल्कि वह मेरे साथ बराबरी कर रहा है। अभी भी नाटक कर रही है। बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैंने पता लगा लिया है। हालांकि तुम सैटेलाइट रिपेयर एक्सपर्ट हो, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं हो। ऐसा मत समझो कि पूरी दुनिया तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। मैंने लोयान को कह दिया है कि वह किसी को भेज दे। वह दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर है, पूरा काम संभाल लेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन सैटेलाइट इंजीनियर मैं हूँ। मेरे अलावा इस सैटेलाइट को कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम लोग ऐसा करके बिल्कुल बचकाना हरकत कर रहे हो। मुझे डराने की यह चाल मत चलो। सी यानलिन, तुम अच्छे से सोच लो। इस बार के मिशन में अगर मुझे 1 मिनट की भी देरी हुई तो पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट गिर जाएगा। उस समय इसका असर पूरे डिफेंस सिस्टम के रियल टाइम डिफेंस नेटवर्क पर पड़ेगा। आज सैटेलाइट रिपेयर का एकमात्र विंडो पीरियड है। अगर यह मौका गया तो अगले 6 महीनों में पूरे डिफेंस सिस्टम में घातक खामियां आ जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि ग्रैंडपा सी की जान को खतरा होगा। वह तुम्हारे दादाजी हैं। शिया मिंगजू, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए इतनी आगे निकल गई हो कि ग्रैंडपा सी की जान की परवाह नहीं और यानलिन भैया को धमकी दे रही हो। यानलिन भैया, आप बिल्कुल भी विश्वास मत करना इस औरत की झूठी बातों पर। यह तो बस ग्रैंडपा सी को बद्दुआ दे रही है। सी यानलिन, ऐसा नहीं है। बस करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तुम्हारे प्लेन से लोयान को यूरोप भेजा जाएगा। उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। तुम क्या कह रहे हो। सी यानलिन, हेलो सी यानलिन। सुन लिया ना, युवराज ने मिस कियाओ के लिए सब इंतजाम कर दिया है। सचमुच सोचती हो कि तुम सी घराने में मनमानी कर सकती हो। तो तुम वही हो ना जिसे यानलिन के दादा ने उसकी मंगेतर बनाया था। हाँ, यानलिन भैया ने कहा है कि आज से इस पूरे एस्टेट के प्लेन मेरे इशारे पर चलेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी असली औरत कौन है। अगर माँ को पता चला किसी फैमिली इस हालत में है तो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ सी परिवार के बुजुर्ग की इज्जत के लिए भी वह कभी नहीं मानेंगी कि मैं सी फैमिली में शादी करूं। किसने कहा मैं सी यानलिन से शादी करने वाली हूँ। कोई तुझसे लड़ नहीं रहा। क्या लोयान, तुम्हारा सबसे अच्छा यही है कि विमान फटाफट मेरे लिए खाली करो ताकि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं। अभी भी वक्त है, इससे तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तू एक छोटी सी इंजीनियर होकर मुझे जेल भिजवाएगी। हाँ, कितनी बड़ी बातें कर रही है। आज अगर मैं तुझे मार भी दूं, तो तेरी ये जान मैं चुका सकती हूँ। इसे पकड़ो। क्या लोयान, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हद से ज्यादा? अभी तो तू ही जिद कर रही थी विमान उड़ाने की, तो तेरा फ्लाइंग स्किल बहुत अच्छा होगा ना। चल एक गेम खेलते हैं। जैसे ही गेम खत्म होगा मैं तुझे तुरंत जाने दूंगी उस मिशन पर जिसका तू सपना देखती है। कैसा रहेगा? मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने का। सैटेलाइट का तुरंत रिपेयर नहीं हुआ तो वह क्रैश हो जाएगा।
जाओ, इसे बांध दो। तुम क्या करने जा रही हो? मुझे छोड़ दो, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मेरे डिक्शनरी में पछतावा शब्द ही नहीं है। तू ही तो विमान उड़ाना चाहती थी ना? सुना है पायलट स्पिन ट्रेनिंग करते हैं। तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? जाओ, इसे मेंटेनेंस शेड में घसीट ले जाओ। हम इसे अच्छे से खेलते हैं। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मिस ग्याओ की ऑर्डर की गई मिल्क टी कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जल्दी मत करो, आ ही रही है। आपका ऑर्डर आ गया है। अरे इतनी जल्दी? मैं इसी डिलीवरी 1 to 1 फटाफट पहुंचाते हैं। क्या लोयान, तुम्हें अपने इस व्यवहार के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बकवास करती है। इसे वहाँ बांध दो। छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बाद में यानलिन भैया को दिखाऊंगी। हाँ, मैंने सुना है प्रोफेशनल पायलट 5.5 चक्कर लगा सकते हैं। क्यों न तू कोशिश करके देख 10 चक्कर लगाने की। क्या लोयान, तुम पागल हो गई हो? शुरू करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? सर, बुरी खबर है। क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों हो? ऊपर से मैसेज आया है कि आप तुरंत एयरपोर्ट के आसपास के फ्लाइंग ऑब्स्ट्रक्शन हटाएं और शिया इंजीनियर को सैटेलाइट रिपेयर के लिए सुरक्षित पहुंचाएं। क्या? छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, बस इतना ही सहन कर सकती हो? फिर आगे की 7 चक्कर तुम कैसे लगाओगी? जियो लोयान, मिशन पर जाना है, दिमाग पूरी तरह से साफ रखना जरूरी है। तुम ऐसा करके पूरे रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हो। रक्षा मंत्रालय बंद करो। तुम्हें लगता है रक्षा मंत्रालय तुम्हारे बाप का है क्या? किसी को डरा पाओगी? प्यास बुझाने के लिए एक ड्रिंक पिलाती हूँ। प्यास बुझाने के लिए। तू चिंता मत कर, मरने वाली नहीं है। पिछली बार जो बेवकूफ रिपोर्टर आई थी वो 5 मिनट घूमी और कुछ नहीं हुआ। हा 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 हा। जारी रखो। हा 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 छठा चक्कर। हा हा हा, कमाल है। क्यों न अभी फिर से मुझ पर हमला करके देखो? नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकती। मुझे अभी मिशन पर जाना है। तेज घुमाओ, तेज घुमाओ। हा 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 तेज। हा 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 हा। वाह, कमाल कर दिया। हा 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 हा। बुरा नहीं, काफी सहनशील है ना? 10 चक्कर भी सह लिए। अब मुझे जाने दो। मिशन पर सैटेलाइट इंजीनियर बनने की हिम्मत भी की। लगता है मेरी सबक अभी पूरी नहीं हुई। तू ये औरत, तूने जानबूझकर किया है ना? हटो। मैं रुक जाओ। झांगी, तुम यहाँ कैसे? क्या यानलिन भैया ने फिर तुम्हें मेरे लिए तोहफा देने भेजा है? मिस जियो, सैटेलाइट का कंट्रोल और बिगड़ गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है। ऊपर वालों ने खास तौर पर इंजीनियर जिया को मांगा है। मिस्टर सी ने मुझे कहा है कि मैं तुरंत इंजीनियर जिया की मदद करके टास्क पूरा कराऊं। क्या कहा तुमने? मिस जिया, तुम झूठ बोल रहे हो। इस औरत का ये हाल देखो। क्या ये सैटेलाइट ठीक करने वाली लगती है? मिस जियो, स्थिति गंभीर है। मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और बुजुर्ग श्री सी की जान से जुड़ा मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा, मिस्टर सी सीनियर की जान। वह एक छोटी सी इंजीनियर है। इन चीजों से उसका क्या लेना देना है?
झांगी, वह सी यानलिन के आसपास के लोगों में से है। अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। अगर सैटेलाइट पूरी तरह क्रैश हो गया तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। तू या औरत, तू मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। कोई है, इसे पकड़ लो। आज मुझे इसे ऐसी हालत में लाना है कि जीने की चाहत भी न रहे और मरने का रास्ता भी न बचे। रुको मिस जियो, आप शांत हो जाइए। यह बहुत गंभीर मामला है। आप मिस शिया पर हाथ नहीं उठा सकती। तुम्हारी हिम्मत, तू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तू भूल गया है क्या? तू बस यानलिन भैया के पास का एक छोटा सा सचिव है। मैं चाहूँ तो तुझे निकाल सकती हूँ, कभी भी निकाल सकती हूँ। इसे बाहर निकालो। मिस जियो, मैं तू बहुत नाटक करती है ना? तो मैं तेरे इस झूठ बोलने वाले मुंह को हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। मुझे छोड़ दो। इसे खिला दो। नहीं, छोड़ो। इसे निगलवाओ। नहीं, छोड़ो। तू यह औरत भागने की सोच रही है। मिस शिया, मिस शिया, मेरी आँख, तेरी आँख। आँख खराब हो गई तो अच्छा ही है। तू कहती थी ना कि तू सैटेलाइट ठीक कर सकती है। हाँ, एक आँख से अंधी होकर आगे चलकर तू कैसे लोगों को ठगेगी? जियो लुओयान, तू पागल हो गई है। क्या तुझे पता है, अगर शिया मिंगजू की किसी भी एक आँख की रोशनी चली गई तो वह सैटेलाइट जो पूरे रक्षा तंत्र और मिस्टर सी सीनियर की जान को प्रभावित कर रही है, क्रैश हो जाएगी। यह कैसा वक्त है? तू अब भी इसके लिए झूठ बोल रहा है। इसने तुझे आखिर कितना फायदा पहुंचाया है? मिंगजू, यह इमरजेंसी लोकेशन बटन है। इसे संभाल कर रखना। एक बार दबाते ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतें तुरंत तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर लेंगी, किसी भी कीमत पर सहायता के लिए पहुंच जाएंगी। जियो लुओयान, तुमने मेरे काम में रुकावट डाली जिससे सैटेलाइट क्रैश हुआ। मैं तुमसे जरूर इसकी कीमत वसूलूंगी। जी सर। सभी ध्यान दें, तुरंत असेंबल हो जाएं। स्पेशल फोर्सेज मिंगजू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। सभी तैयार। यह सुनिश्चित करना ही होगा। सैटेलाइट इंजीनियर शिया मिंगजू की सुरक्षा। जी सर। चलो। यह सब क्या हो रहा है? यह तो सीधे ऊपर तक जुड़ा हुआ अलार्म है। इतने सालों में कभी नहीं बजा था। क्या वह सच में है? तुम क्या बकवास कर रही हो? जरूर फिर से उसने ही कुछ गंदी हरकत की है। शिया मिंगजू, बता तूने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। क्यों लुओयान, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम खत्म हो गई। मुझे धमकाने की हिम्मत? लगता है मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह अभी भी काफी नहीं था। कियो लुओयान, बस करो। मिस मिंगजू। झांगे, तुम पागल हो गए हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सरकारी काम में रुकावट डालकर सैटेलाइट क्रैश करवाया। मैंने तुम्हें मारा, यह तो कम है। मिस मिंगजू, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत? तुरंत गोदाम का गेट बंद कर दो। आज मेरी इजाजत के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जी। कियो लुओयान, तुम अगर ऐसे ही चलती रही तो किसी की जान ले बैठोगी। तो फिर क्या हुआ? एक छोटे से इंजीनियर की जान क्या मैं चुका नहीं सकती? तुम लोग बिल्कुल नालायक हो। तुम अब तक भी हालात नहीं समझ पाए। मिस कियो सिर्फ सी बॉस की ही नहीं, दिल की रानी है, बल्कि स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर की माँ भी उनकी सपोर्ट में है। तुम ऐसे एक छोटे से इंजीनियर के लिए मिस कियो को नाराज करोगे? तुम निकाले जाने का इंतजार करो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। आज अगर मिस मिंगजू को कुछ भी हो गया तो तुम में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। कितना शोर मचा रखा है। कैप्टन झांग, इसे नीचे ले जाओ। चलो चलो चलो। मुझे छोड़ दो। सी बॉस, जल्दी मैनर आइए। इंजीनियर शिया को कुछ हो गया है। तुमने क्या कहा? शिया मिंगजू तो ऊपर वालों द्वारा नियुक्त इंजीनियर हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शायद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सी फैमिली भी फंस जाएगी। गाड़ी तैयार करो, मैनर चलो।
मिस जियाओ को जो हथौड़ा चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं आया? ऑर्डर दे दिया है, जल्दी मत करो, रास्ते में है। उसे जल्दी करने को कहो। तुम्हारा हथौड़ा आ गया। इतनी जल्दी? बिल्कुल, अमेरिकन फैमिली 1-to-1 डिलीवरी तो तेजी से आता है। जल्दी से एस्टेट आओ, शिया इंजीनियर को कुछ हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? तुम तो बस यानलिन भैया के पास की एक छोटी सी सेक्रेटरी हो, तुमने उनसे शिकायत करने की हिम्मत की? तुमने शिकायत कर भी दी तो क्या होगा? अम्फा, यानलिन भैया मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? क्यों लोयान, अगर तुम इसी तरह उपद्रव करती रही तो सी साहब भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें मुझे सिखाने की हिम्मत? इसका मुंह बंद कर दो ताकि यह यहाँ रुकावट न बने। चुप रहो। शिया मिंगजू, बताओ तुम में ऐसा क्या खास है कि जांग यी तक तुम्हारी तरफदारी कर रहा है? क्यों लोयान, जांग ही ने जो कहा वो सब सच है। जब सी यानलिन आ जाएंगे तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। मुझे धमकाने की हिम्मत? शिया मिंगजू, मैं आज देखना चाहती हूँ तुम्हारी हड्डियाँ आखिर कितनी मजबूत हैं। क्यों लोयान, तुम फिर क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? तुमने कहा था ना कि तुम सबसे बढ़िया ऑर्बिटल इंजीनियर हो। अगर तुम्हारे हाथ बेकार हो गए तो फिर तुम इंजीनियर कैसे बनोगी? सी साहब, ये गाड़ियाँ लगती हैं, ऊपर वालों ने भेजी हैं, कहीं सच में कुछ बड़ा न हो गया हो? तेज चलाओ, छोटे रास्ते से जाओ। जी। कहाँ जाने की सोच रही हो? क्यों लोयान, मैं एरोस्पेस ब्यूरो की सबसे युवा चीफ इंजीनियर हूँ, देश द्वारा संरक्षित उच्च स्तरीय कर्मचारी। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रही हो। अब तक ऐसे ही सपने देख रही हो शिया मिंगजू, तुम तो बस एक गुमनाम छोटी मोटी इंजीनियर हो। अगर तुम आज यहीं मर भी गई तो भी कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। फैसला कर लो, बताओ पहले तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दूं या फिर पहले दायां हाथ तोड़ दूं? क्यों लोयान, तुम पागल हो गई हो? लगता है तुम चुनाव नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हारी तरफ से फैसला करती हूँ। पहले तुम्हारा दायां हाथ तोड़ देती हूँ। रुको, रुको। यानलिन भैया, तुम इतनी देर से क्यों आए? यह औरत अपनी औकात भूल गई है। जिद कर रही थी कि वह दुनिया की एकमात्र सैटेलाइट रिपेयर एक्सपर्ट है। मुझसे बदतमीजी की। उसने यहाँ तक कहा कि मेरा जहाज छीन लेगी। तुमने किया? उसने पहले हाथ उठाया था, मैंने तो बस थोड़ा सा सबक सिखाया है उसे। नहीं तो अगर मुझे कोई खरोंच आ जाती तो तुम्हें बहुत दुख होता है ना? क्यों लोयान, आम दिनों में तुम जो चाहो करो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब वह ऊपर वालों द्वारा नियुक्त सैटेलाइट ठीक करने वाली इंजीनियर है। अगर सैटेलाइट गिर गया तो मेरे दादाजी की जान चली जाएगी, तुम्हें पता है? या शिया मिंगजू, जल्दी से मेरे साथ चलो, तुरंत मिशन पर उड़ान भरो। अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। सी यानलिन, बहुत देर हो चुकी है। अच्छी तरह देख लो। तेरी आंखें देख नहीं सकती। तेरी सबसे प्यारी औरत ने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दी है। झूठ बोलने वाली और अपनी औकात न जानने वाली और मेरे आदमी को छीनने की कोशिश करने वाली कमीनी, यही हाल तेरा होना चाहिए था। मेरी आंखें खराब हो गई हैं। इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है जो उस सैटेलाइट को ठीक कर सके। तेरे दादाजी की जान नहीं बचेगी। तुम्हें क्या लगता है कि एक आंख से अंधा हो चुका इंसान फिर से जाकर एक हाई रिस्क सैटेलाइट ठीक कर सकता है? क्यों लोयान, अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। यानलिन भैया, तुम इस औरत की बातों पर भरोसा करने को तैयार हो, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करते। कौन सा सबसे बड़ा इंजीनियर? वह बस एक छोटी मोटी इंजीनियर है।
उसमें इतनी औकात नहीं है। लेकिन यानलिन भैया, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है सैटेलाइट ठीक करने के लिए, और जिस इंजीनियर को मैंने ढूंढा है वह मेरी मम्मी ने ही बताया है। वह जरूर सैटेलाइट ठीक कर देगा। सी दादा, कुछ नहीं होगा। लुओ यान ने जो कहा वह भी सही है। शिया मिंगजू चाहे कितनी भी तेज हो, वह डायरेक्टर शेन के बताए आदमी से बेहतर नहीं हो सकती। कियाओ लुओ यान, तुम झूठ बोल रही हो। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है जो इस सैटेलाइट को ठीक कर सके। अगर सी दादा को कुछ हो गया तो जिम्मेदार तुम ही होगी। यानलिन भैया सुनो तो, यह अभी अपनी गलती नहीं मान रही है। जो अपनी गलती नहीं मानता वह तो तुम हो। मैंने पहले ही दबा दिया है इमरजेंसी लोकेशन सिस्टम का बटन। आर्मी के लोग पहले ही रास्ते में हैं। तुम लोग इसकी कीमत चुकाओगे। बस करो। शिया मिंगजू, तुम यहाँ डराने धमकाने की कोशिश मत करो। कौन सा इमरजेंसी लोकेशन बटन? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। सच्चाई तुम्हें पता चल ही गई है। क्या तुम अब भी इस औरत का साथ दोगे? हम्फ, लुओ यान जो करना चाहे वह करे। तुम्हें टोकने का कोई हक नहीं है। सी यानलिन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। चाहे तुम उसका पक्ष लेना चाहो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि इसके नतीजे तुम संभाल पाओगे या नहीं। तुम हमें धमकाने की हिम्मत करती हो? बस। यानलिन भैया, क्या तुम इस औरत का साथ देने वाले हो? वह आखिरकार देश की इंसान है। चेहरे पर मत मारना, नहीं तो मुझे जवाब देना मुश्किल होगा। सी यानलिन, तुम। यानलिन भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। जरूर मेरी बात मानोगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? जनरल लू, आपके आदेश के अनुसार मिलिट्री एरिया के सारे डॉक्टर तैयार हो चुके हैं और तैनात हैं। और तेज चलाओ। अगर मिंगजू को कुछ हो गया तो हम डायरेक्टर शेन को क्या जवाब देंगे? जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको सर, दोबारा सोच लीजिए। अगर मिस जिया को कुछ हो गया तो ऊपर वालों को जवाब देना मुश्किल होगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। क्या मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? तुम भागने की सोच रही हो? अब तुम इस हालत में हो, तुम भागकर कहाँ जाओगी? अपने आप को देखो तो, कुत्ते जैसी लग रही हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास अब इतनी हिम्मत बची है कि तुम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर कह सको। क्या लुओ यान, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। फल? वो तो बस तुम जैसे नाकारा लोग खुद को बहाने देने के लिए कहते हैं। कोई है, इसकी बाहें पकड़ लो। जी सर, डर किस बात का है? लुओयान ने जिसे बुलाया है वो जरूर सैटेलाइट ठीक कर लेगा। बस सैटेलाइट ठीक हो जाए। वो किसने ठीक किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लुओ यान, तुम सपना देख रही हो। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे हाथ बर्बाद करो। अच्छा, चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देती हूँ, वो भी काम कर जाएगा। हालात कैसे हैं? जनरल लू, यही वो जगह है जहाँ लोकेशन बटन आखिरी बार दिखाई दिया था। सबके सब मेरे पीछे आओ। जी। हाँ, जिया मिंगजू, मैं तुम्हें हकीकत समझा देती हूँ। अब भी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर अपनी इस हालत को देखो तो एक बेघर कुत्ते से भी बदतर लग रही हो। क्या लुओ यान, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ओह सच में? बस ये बात, मैं थोड़ी बोर हो गई हूँ सुनते सुनते। जिया मिंगजू, तुम मेरे सामने किस चीज की होड़ करोगी? यानलिन भैया को सबसे ज्यादा प्यारी औरत बस मैं हूँ। ये पूरा एस्टेट सब कुछ मेरा है। बस। शिया मिंगजू, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो कि मुझे जिससे प्यार है वो लुओ यान है, तुम नहीं। लेकिन तुम्हें लुओ यान को परेशान नहीं करना चाहिए था। आज जो कुछ हुआ है वो सब तुमने खुद बुलाया है। सी यानलिन, मुझे तुम पसंद हो। तुम जैसे के लायक भी हो। तुमने क्या लुओ यान को इजाजत दी मेरे ऑफिशियल ड्यूटी में रुकावट डालने की?
जिससे सैटेलाइट क्रैश हो गया। यह एक गंभीर अपराध है। हमारे सी परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। मुझे धमकाने की हिम्मत? सी यानलिन, तुम बहुत दयनीय हो। तुम क्या कह रही हो? तुमने क्याओ लो यान को कहा मेरे सैटेलाइट रिपेयर में रुकावट डालने के लिए। सैटेलाइट क्रैश हो गया। यह एक गंभीर अपराध है। तुम्हारा सी परिवार तुम्हारे किए का पूरा खामियाजा भुगतेगा। एक बार फिर कहो। सी यानलिन, याद रखो, तुम ही हो जिसने सी दादा की जान ली है। बकवास बंद करो। लगता है लुओ यान सही कहती थी। तुमने अभी भी हालात नहीं समझे। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। सब कुछ खत्म हो गया। बोलो। सी सर, बड़ी मुसीबत है। सैटेलाइट रिपेयर नहीं हो पाया। बुजुर्ग साहब का दिल रुक गया। बचाया नहीं जा सका। तुम क्या कह रहे हो? मिंगजू, मिंगजू, फौरन गाड़ी तैयार करो, हॉस्पिटल चलते हैं। जी। मिंगजू, 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 कोई है? स्ट्रेचर लाओ, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। जी। तुम्हें किसने इतना जख्मी किया? यह एक अपराध है। पता लगाओ। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी। सैटेलाइट सफलतापूर्वक रिपेयर नहीं हो पाया। मेडिकल टीम ने बुजुर्ग साहब के वाइटल साइंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग खो दी। जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर हुआ क्या है? वो तथाकथित इंजीनियर ऑपरेट करना जानता ही नहीं था। ऊपर वालों का कहना है सैटेलाइट रिपेयर कर सकने वाला इकलौता इंसान शिया इंजीनियर है। तुम झूठ बोल रहे हो। वो शख्स मेरी माँ ने ही तो लाया था। वो सैटेलाइट रिपेयर कैसे नहीं कर पाया? क्या शिया मिंगजू ने तुम्हें यह कहने को कहा है? बस करो। सर, दिल को तसल्ली दो। यानलिन, तुमने मुझे उस औरत के लिए मारा। तुमने वादा किया था कि सैटेलाइट ठीक कर दोगे, तो फिर यह क्या हुआ? वह मेरे दादाजी हैं। उनके साथ जो हुआ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानलिन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। वह इंसान मेरी माँ ने ही बताया था। उसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। तो फिर अब यह सब कैसे समझाओगे? क्या लुओयान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने शिया मिंगजू को मिशन पूरा करने से नहीं रोका होता तो मेरे दादाजी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। शिया मिंगजू है यह सब शिया मिंगजू की ही साजिश है। इसका मतलब क्या है? यानलिन, मेरी माँ अंतरिक्ष विभाग की प्रमुख हैं। उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति में कोई खराबी नहीं हो सकती। शिया मिंगजू है। उसे जलन हो रही है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, इसलिए उसने सब बिगाड़ दिया। उसी ने जानबूझकर दादाजी को मारा है। हाँ, मिस्टर शेन के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शिया मिंगजू से कम कैसे हो सकता है? मैं चिंता में सही सोच नहीं पा रहा था। शिया मिंगजू, मिंगजू, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी साफ नहीं दिख रहा। यह क्या बात है? मिस शिया की आंख की चोट बहुत गंभीर है। ऑपरेशन से भी सिर्फ 30% नजर ही लौट सकी है। बाकी आगे के इलाज पर निर्भर है। मिंगजू, तुम चिंता मत करो। मैंने लोग भेज दिए हैं उन दोनों कमीनों को पकड़ने के लिए। मैं तुम्हें और मिस्टर शेन को जरूर जवाब दूंगा। जरूरत नहीं जनरल लू, यह मामला मैं खुद सुलझाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ।
अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। मिंगजू, तुम फिक्र मत करो, मैंने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स का ग्रुप बुलाया है, वे तुम्हारी आंखें जरूर ठीक कर देंगे। शुक्रिया जनरल लू। क्याओ लोयान, सी यानलिन, यह बकाया मैं जरूर तुम दोनों से अकेले साफ साफ चुकता करूंगी। मिंगजू की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, अगर फिर कुछ हुआ तो सिर कटवा कर आना। जी सर। सर, यह दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट है। यानलिन, तुम ठीक तो हो ना? सुनने में आया है कि इलाज के लिए मिस शिया की आंखों के ऊपर से विशेष रूप से सबसे टॉप लेवल की मेडिकल टीम भेजी गई है। अरे, पर सुन रहा हूँ कि इस बार चोट बहुत गंभीर है, शायद ठीक होना मुश्किल होगा। हाँ। शिया मिंगजू, तुमने मेरे दादा को मार डाला, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। शिया मिंगजू, बाहर निकल आओ। क्याओ लोयान, सी यानलिन, तुम लोगों ने मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? महोदय, मिस शिया अभी आराम कर रही हैं, मेहमानों से मिलने की स्थिति में नहीं है। आराम? वह एक हत्यारिन है, उसे यहाँ चैन से आराम करने का हक कैसे है? हट जाओ। अगर तुमने फिर से उपद्रव किया तो हम माफ नहीं करेंगे। शिया मिंगजू ने कहा से तुम दोनों अनपढ़ों को ढूंढ लाया? पता है हम कौन है? चाहे तुम कुछ भी हो, ऊपर के आदेश के बिना तुम्हें अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। मुझे भी रोकने की हिम्मत? क्या तुम्हारी जान बोरियत से तंग आ गई है? हट जाओ। शिया मिंगजू, बोलो, तुमने आखिर मेरे दादा के साथ क्या किया? मैं, जिसकी आंखें तुम लोगों ने खराब कर दी हैं, और क्या कर सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने पहले से ही कुछ गड़बड़ की थी, इसीलिए सी दादा की मौत हुई। क्याओ लोयान, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यह टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने बार बार रोका। तुमने और सी यानलिन ने मिलकर सी दादा को मार डाला। मैं कैसे? अब तुम मुझ पर आरोप मर सकते हो? तुम बकवास कर रही हो। शिया मिंगजू, तुमने मुझे मारा? क्याओ लोयान, शुरुआत में मैं कुछ संकोच कर रही थी, पर अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ उपद्रव करने दूंगी? लगता है मेरी दी हुई सजा अभी पूरी नहीं हुई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शांत रहो। शिया मिंगजू, तुम यह दुष्ट, मुझे छोड़ दो। क्याओ लोयान, तुमने मेरी आंखों को इस हालत में पहुंचा दिया। ये 2 थप्पड़ मैंने तुमसे लिए गए कर्ज का ब्याज समझ लो। तुम, यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैंने कहा था मैं तुमसे इसकी कीमत जरूर वसूल करूंगी। बस करो। शिया मिंगजू, सी यानलिन, क्याओ लोयान ने तुम्हारे दादा की हत्या कर दी और तुम अब भी उसकी रक्षा करने की हिम्मत कर रहे हो? शिया मिंगजू, तुमने मेरे दादा की हत्या की है, क्या तुम अभी बहाने बनाओगे? तुमने न सिर्फ मेरे दादा की हत्या की, अब तो लोयान पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। तू मुझे घिनाती है। मैंने दादासी की हत्या की? दादासी, उन्होंने सी परिवार को तुम जैसे मूर्ख के हाथों कैसे सौंप दिया? शिया मिंगजू, तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैं कह रही हूँ, सी यानलिन, तुम एक सच्चा नालायक हो। शिया मिंगजू, तू रुको। यानलिन भैया, मुझे छोड़ दो। शिया मिंगजू, तुम यह मत सोचो कि ये दोनों लोग तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे। सुन लो, आज मैं तुम्हें अपने दादा की कब्र के सामने 99 बार सर टेक कर उनसे माफी मांगवाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। जीना मुहाल कर दूंगा। यानलिन भैया, तुम ठीक तो हो? शिया मिंगजू, तू यह पागल औरत, तुझे पता है तू क्या कर रही है? तू, यानलिन भैया। शिया मिंगजू, तू यह दुष्ट, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इन दोनों को बाहर फेंक दो। जी। शिया मिंगजू, तुम जैसी झूठ बोलने वाली औरत मुझसे शादी करने के लायक ही नहीं है। मैं सगाई तोड़ रहा हूँ। रुको।
क्या सगाई तोड़ने से डर लग रहा है? सुन लो, हमारा सी परिवार कभी भी तुम जैसी दुष्ट औरत को घर में नहीं आने देगा। यह सगाई मैं तोड़कर रहूंगा। बढ़िया, मैं मानती हूँ। क्या कहा? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो, चाहे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ दादाजी की वजह से ही क्यों न हो, मैं कभी भी इसी परिवार में शादी करके नहीं आती। अच्छा, तुमने जो कहा है याद रखना। आगे चलकर मेरे पास रोने धोने मत आना। बस सही है, तुमसे सगाई तोड़कर मैं लुओयान के लिए जगह बना रहा हूँ। छोड़ो मुझे। सी यानलिन, मैं बस देखना चाहती हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जिस औरत को पाने की इतनी कोशिश की, उसे घर लाया, वही दादाजी की हत्या की असली जिम्मेदार है, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? दादाजी, मैं जल्द ही लुओयान से शादी करने वाला हूँ। लुओयान कमिश्नर शेन की बेटी है। लुओयान से शादी का मतलब है हमें मिल गया है अंतरिक्ष विभाग का समर्थन। हमारा सी परिवार और ऊपर उठेगा। यानलिन भैया, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, मम्मी तुम्हारा साथ देंगी। और उस शिया मिंगजू की बात करें तो दादाजी, आप चिंता न करें। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। मिस शिया, आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। रिकवरी ठीक चल रही है, लेकिन पहले जैसा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं समझ गई। शिया मिंगजू, जो मेरा है वह मेरा है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, छीन नहीं सकती। मेरे लिए एक निमंत्रण कार्ड तैयार करो। मैं शादी में सी यानलिन को एक बड़ा तोहफा दूंगी। क्या लुओयान सी परिवार में शादी करके अमीर बहू बनने का सपना देख रही हो, तो पहले देख लो तुम्हारी किस्मत में यह लिखा भी है या नहीं। मिंगजू, यह है वो सबूत जो तुम्हें चाहिए। सी यानलिन सच में अंधा है। उसने मोती को मछली की आंख समझ लिया। अब तो हो गया काम। उसने शादी कर ली है अपने दादा की हत्यारिन से। इतना काफी है कि उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। नमस्ते मैडम शिया। नमस्ते मैडम शिया। माफ कीजिएगा सी दादा, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही चाहिए। बेवकूफ, तू संभल कर रहना। अगर मुझे दर्द हुआ तो तेरी एक नहीं, कई जाने भी कम पड़ जाएंगी। माफ करना मिस जियो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख ले, मैं भविष्य की श्रीमती सी हूँ। तू अभी भी मुझे मिस जियो कहने की हिम्मत करती है? कोई है, इसके हाथ तोड़ दो और बाहर फेंक दो। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमती सी। श्रीमती सी, मैंने गलती कर दी। श्रीमती सी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमती सी, श्रीमती सी। शिया मिंगजू, जब मैं इसी परिवार में दाखिल हो जाऊंगी तो देखती हूँ तू मुझसे क्या मुकाबला कर पाती है। लुओयान, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गईं? मैंने कहा था ना कि मत आना। लुओयान, मुझे पता है तू नहीं चाहती कि माँ तेरी शादी में आए, लेकिन बेटी, यह वो दहेज है जो माँ ने तेरे लिए सालों से जुड़ा है। तुझे इसे लेना ही होगा। आ आ आ आ बस बंद करो। तुम्हारे वो कुछ पैसे कौन चाहता है? जल्दी से वापस चली जाओ। यहाँ परेशानी न खड़ी करो। लुओयान, अब तू शादीशुदा हो गई है। अब सी परिवार को यह झूठ कि तू एविएशन ब्यूरो के डायरेक्टर की बेटी है मत बताया कर। पति पत्नी का साथ सच्चाई और ईमानदारी से ही लंबा चलता है। तुम्हें लगता है मैं चाहती थी किसी और की बेटी बनने का ढोंग करूं?
यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और सुनो, विमानन प्राधिकरण के प्रमुख की बेटी का दर्जा नहीं मिलता तो क्या मैं इसी परिवार में शादी कर पाती? क्या मैं आज यहाँ तक पहुँच पाती? चलो ठीक है, तुम जल्दी से वापस चली जाओ। यह ले लो। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो बस मेरे काम में रुकावट मत डालो। चली जाओ। ले लो ना, ले लो, यह लो, ले लो, ले लो, चली जाओ। ले लो ना, ले लो। लुओयान, लुओयान, तुम तो मेकअप कर रही थी ना, यहाँ कैसे आ गई? यानलिन भैया, आपसे मिलने की इच्छा हुई तो आपको लेने आ गई। वह व्यक्ति कौन था? बस एक सफाई कर्मचारी थी, जिद कर रही थी यहाँ नौकरी के लिए। मैंने उसे भगा दिया है, उसकी परवाह मत करो। चलो अंदर चलते हैं। लुओयान, आज तो तुम्हारी शादी है, फिर श्रीमान शेन प्रमुख कहाँ है? आपको भी तो पता है मेरी माँ का काम गोपनीय प्रकृति का है। यह बहुत उचित नहीं है कि वे इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में आए। हाँ, सही कहा, मैंने ठीक से सोचा नहीं। शादी की रस्म शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, श्रीमती सी का स्थान अब जल्द ही मेरा हो जाएगा। शिया मिंगजू, तूने मुझसे छीना चाहा था, लेकिन आखिरकार जीत तो मेरी हुई। श्री सी यानलिन और सुश्री कियाओ लुओयान के विवाह समारोह में कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, दोनों नवविवाहितों का। अब कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। इस अंगूठी को पहनने का मतलब है कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा, आप उनसे प्यार करेंगी और उनकी रक्षा करेंगी। क्या दुल्हन सुश्री कियाओ लुओयान, आप इसके लिए तैयार हैं? मैं रुको। यह शादी पहले परिवार के बुजुर्ग श्री सी से पूछ लो कि वे मानते हैं या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? शिया मिंगजू, तुम फिर क्या करने आई हो? क्या कर रही हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ कि सब देखें सी यानलिन ने आखिरकार कैसी औरत से शादी की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में बाधा डालने आने की? तुम मरना चाहती हो क्या? इतनी जल्दी क्यों? क्या खुद डर रही हो कि अमीर घर में शादी नहीं कर पाओगी? इतना कम आत्मविश्वास? मुझे पता था शिया मिंगजू, पहले तुमने शादी टालने की बात मान ली, बड़ी आसानी से मान गई, लेकिन असल में तुम उसे छोड़ ही नहीं पाई यानलिन भैया को। हाँ, वैसे भी उन जैसे इतने बेहतरीन आदमी को कोई भी औरत छोड़ना नहीं चाहेगी। बस दुख इस बात का है कि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। वह मेरे हैं। किसने कहा मैं आज तुमसे आदमी छीनने आई हूँ? इस सफेद काला न समझने वाले बेवकूफ को मुफ्त में भी नहीं लूंगी। तुम शिया मिंगजू, तुम किसे बेवकूफ कह रही हो? तुम यहाँ बकवास मत करो। पहले तुमने कहा था कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर हो, सी दादाजी को बेवकूफ बनाया और यानलिन भैया को तुमसे सगाई करने पर मजबूर किया। तुम्हारा क्या इरादा था सबको पता है। नहीं, तुम दो चीजों में गलत हो। पहली, यह शादी मैंने नहीं मांगी थी, बल्कि सी दादाजी ने मुझसे विनती की, तब जाकर मैंने मुश्किल से हाँ कही कि सी यानलिन से शादी करूंगी। दूसरी, सी यानलिन से शादी करके ऊंचा उठने वाला कभी मैं नहीं थी, बल्कि वह था तुम। शिया मिंगजू, यह कौन सा वक्त है? तुम अब भी यहाँ ऐसा सपना देख रही हो? बड़ी हंसी आती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी औकात पहचानो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, मुझे गंदगी से चिढ़ है। यानलिन भैया, देखो इसे। आज हमारी शादी का शुभ दिन है। मुझे बस लगा कि वो दादाजी की तस्वीर लेकर आई है। यह शुभ नहीं है।
और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? शादी में कहाँ कागज के सिक्के बिखेरते हैं? बिल्कुल सही। दोस्तों, आज मैं दादाजी को लेकर आई हूँ ताकि उनकी तरफ से इस बेवकूफ को सबक सिखा सकूं। अगर इससे कोई परेशानी हुई है तो कृपया माफ कर दीजिएगा। बस करो, तुम्हें मेरे दादाजी का नाम लेने की भी हिम्मत है? अगर तुम ना होती तो मेरे दादाजी कभी नहीं मरते। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तुम खुद ही सामने आ गई। क्या तुम्हें लगता है किसी परिवार को कोई हरा सकता है? यानलिन भैया, तुम ठीक तो हो? तुम हो कौन? तुम्हारी मिस शिया को छूने की हिम्मत? सी यानलिन, तुम चाहते हो अपने दादाजी का बदला लेना? ठीक है, तो फिर क्यों लोयान को मार डालो, क्योंकि वही है जिसने तुम्हारे दादाजी को मारने की साजिश रची। चुप रहो, तुम हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। मेरे दादाजी को मारने वाली तुम ही हो, एक सांप जैसी औरत। बेवकूफ, तुम बार बार कहते हो कि मैंने दादाजी को मारा, तो फिर अपनी आंखें खोल कर देखो, आखिरकार कौन है तुम्हारे दादाजी का हत्यारा? कृपया सब बड़ी स्क्रीन की तरफ देखें। यह मिशन बहुत कठिन है। यह सिर्फ पूरी रक्षा प्रणाली से जुड़ा नहीं है, बल्कि दादाजी भी उपग्रह के नियंत्रण से बाहर होने पर दिल का दौरा पड़ सकता है। जनरल लू, चिंता मत कीजिए, मैं समय पर काम पूरा कर लूंगी। मिंगजू, तुम ही एक इंजीनियर हो जो इस उपग्रह को ठीक कर सकती हो। दादाजी की जान और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम पर है। देख लिया सी यानलिन, अगर क्यू लोयान ने मुझे रोका ना होता तो उपग्रह नहीं गिरता, तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे दादाजी के हत्यारे तुम हो, और यह तुम्हारी सबसे प्यारी औरत। ऐसा नहीं है यानलिन भैया, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ तो इस औरत ने मुझे फंसाया है। आप बिल्कुल भी नहीं इसकी चाल में मत आना। क्यों लोयान, सबूत सामने है, तुम और क्या बहाने बनाओगी? चुप रहो। मुझे समझ आ गया, तुम्हें जलन हो रही है कि मैं यानलिन भैया से शादी कर रही हूँ, इसलिए तुमने किसी को झूठा वीडियो बनाने के लिए कह दिया। तुम्हें लगता है ऐसे हथकंडों से तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा सकती हो? सपने देख रही हो? आरोप? तुम जैसी झूठ बोलने वाली धोखेबाज, तुम पर आरोप लगाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? यानलिन भैया, मेरी माँ एरोस्पेस ब्यूरो की डायरेक्टर शेन है, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? ये सब कुछ जरूर इसी की साजिश है। आप मुझ पर विश्वास करिए, इसकी चाल में बिल्कुल मत आइए। लुओयान सही कह रही है, वह मुझे धोखा क्यों देगी? उसे इससे क्या फायदा? मुझे लगता है ये सब तुम्हारी अपनी सफाई के लिए बनाई हुई नाटकबाजी है। सी यानलिन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम हम्फ, शिया मिंगजू, तुम्हें लगता है ऐसी छोटी मोटी चालाकियों से मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मैं तुमसे कहता हूँ, इस जन्म में मैं कभी नहीं तुम्हें हमारे सी परिवार में आने दूंगा। बिल्कुल सही, मैंने तुम्हारी पूरी जांच कर ली है। तुम बस एक छोटी सी इंजीनियर हो। यहाँ सपने देखना बंद करो। मेरी जांच? तुम्हारी औकात? शिया मिंगजू, तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। लोयान के पीछे पूरा एरोस्पेस ब्यूरो है। तुम जैसी एक छोटी इंजीनियर की जांच करना क्या मुश्किल है? मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं जिससे शादी कर रहा हूं वह लोयान है, न कि तुम जैसी झूठ बोलने वाली पागल औरत। कोई है? इस पागल औरत को बाहर निकालो अभी। मैं इस पागल औरत को एक और पल भी नहीं देखना चाहता। कोई है? कहां मर गए सब? सी यानलिन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने क्याओ लोयान को सरकारी काम में रुकावट डालने दी और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम सच में सोचते हो किसी ग्रुप बच निकलेगा? हम्फ, क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरे सी परिवार का दिवालिया निकल गया है? शिया मिंगजू, मैंने तुझे बहुत इज्जत दी है, ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत करती है? बिल्कुल, सी परिवार की संपत्ति 10,000 करोड़ की है। इतनी आसानी से दिवालिया कैसे हो सकता है? तुम अपनी इतनी अहमियत मत समझो। ओह,
नवीनतम खबरों के मुताबिक सी ग्रुप द्वारा सामान्य सरकारी काम में रुकावट डालने के कारण सैटेलाइट की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई, जिससे गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। अभी एक विशेष जांच दल गठित किया गया है। सी ग्रुप के नाम के सभी खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, यह पूरी तरह से झूठ है। यह सब झूठ है। मुझे पता चल गया, यह जरूर तुम्हारी एक और शैतानी चाल है, ताकि मेरी और यानलिन भैया की शादी में खलल डाल सको। शिया मिंगजू, मैंने तुझे बहुत कम आका था। तूने नाटक काफी अच्छा किया है। बस झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। तू बस एक छोटी सी इंजीनियर है, सी परिवार को हिला भी नहीं सकती। क्या सच में? झांगी यानलिन भैया के असिस्टेंट हैं। उन्हें कंपनी की हालत सबसे अच्छी तरह पता है। तुम बस अपने झूठ के पर्दाफाश होने का इंतजार करो। झांगी, तुम सही समय पर आ गए। यह पागल औरत कह रही है कि यानलिन भैया की कंपनी दिवालिया हो गई है। अब तुम ही उसे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। माफ कीजिएगा मिस क्याओ, कंपनी बंद हो गई है। शिया परिवार ने खरीद ली है। बंद हो गई। मैं अब सी सर का आदमी नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? यह कॉन्ट्रैक्ट है। सी सर की कंपनी खराब कंपनी घोषित कर दी गई है। कर्ज संपत्ति से ज्यादा है। बस अभी 10 करोड़ की कीमत पर मिस शिया ने खरीद ली है। 10 करोड़? तुम क्या मजाक कर रहे हो? इस औरत को देखो। क्या ऐसा लगता है कि यह 10 करोड़ दे सकती है? अगर मिस क्याओ को यकीन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सील देख लीजिए। सी सर की आधिकारिक मुहर शायद तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होगा। यह नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। झांगी, पिछली बार गोदाम में तुमने उसकी हमेशा हिफाजत की। तुम दोनों बहुत पहले से ही चुपके से मिल रहे हो ना? क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या खबर? मेरे ख्याल से सब कुछ तुम्हारा खुद ही रचा हुआ नाटक है, ताकि बर्बाद कर सको मेरी और यानलिन जी की शादी। हाँ यकीनन। ओह शिया मिंगजू, तुमने मेरी और लुओ यान की शादी बर्बाद करने के लिए इतना खुद को गिरा लिया। सर, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम लोग मिस शिया को गलत समझ रहे हो। क्या गलतफहमी? मेरे ख्याल से तो साबित हो गया है। हम्फ, वो एक आंख से अंधी बेकार इंजीनियर नौकरी गवाकर तुम जैसे घटिया आदमी के पास ही भाग सकती है। तुम संभल कर रहना। आज वो तुम पर भड़क रही है, कल वो किसी और मर्द के बिस्तर पर चढ़ जाएगी। तुम्हें कितने ही सींग लगा देगी। बिल्कुल, आजकल की औरतों का दिल कितना काला है। बदला लेने के लिए हर हथकंडा अपनाती हैं। देखो उसने कितनी तैयारी की थी। मुझे तो अभी तक सच लग रहा था। हाँ ना? तुम लोग मिस शिया का दर्जा इतना आसान नहीं है कि तुम उनका अपमान करो। संभल कर, बड़ी मुसीबत मोल ले लोगे। क्या अभी तो घर लाया भी नहीं, इतनी हिफाजत करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है? तुम हम्फ, मेरी बात सही निकली ना? गुस्से में आ गए? ओए तूने मुझे मारा। तुम्हारा मुंह गंदा है। मैं तुझे सबक सिखा रही हूँ, यही तो सही है। ओए तू क्या कर रही है? मुझे छोड़ दो। शिया मिंगजू, जब तक मैं हूँ तुम हिल भी नहीं सकती। लुओ यान की एक बाल भी। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुम दोनों एक दूसरे से चिपके रहो। कमीनी, किसको बुराबला कह रही है? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मिस शिया अब मेरी सीधी बॉस हैं। जब तक मैं हूँ कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, तू तो घुमावदार निकली। तू अब यानलिन भैया के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कर रही है। वापस जाकर नौकरी से निकाले जाने का इंतजार कर। तो शायद तुझे यह मौका नहीं मिलेगा। हम्फ, शिया मिंगजू, तेरी पोल खुल चुकी है, फिर भी नाटक कर रही है। अच्छा, चूंकि तू खुद को पहचान नहीं पा रही तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तेरा चेहरा अच्छे से धोने में, ताकि तू खुद को अच्छे से पहचान सके। तू या औरत, मेरा मेकअप। शिया मिंगजू, आज मेरी और लुओ यान की शादी है। तू ज्यादा हद मत कर। और मत कहना मैंने तुझे चेताया नहीं।
लुओ यान डायरेक्टर शेन की बेटी है, उसे नाराज करके तुझे मुसीबत में डाल देंगे। तूने न कहा तो मैं भूल ही गई थी। मैं मिस कियाओ से पूछना चाहती हूँ, मेरी माँ कब तेरी हो गई? मुझे याद नहीं कि मेरी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है। तू यह औरत न सिर्फ मेरा मेकअप बिगाड़ा, बल्कि मेरी माँ की बेटी होने का ढोंग भी कर रही है। मैं तुझे बता दूं, जंगली मुर्गी चाहे कितना भी ढोंग कर ले, चिड़िया नहीं बन सकती। तूने मुझे मारा? यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने काम में रुकावट डाली, जिससे सैटेलाइट क्रैश हो गया, रक्षा में समस्या आई। शिया मिंगजू, यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए दादासी की जान ले ली। यह थप्पड़ तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने मुझे रोका, काम पूरा नहीं करने दिया और मेरी आंखें भी खराब कर दी। शिया मिंगजू, बस कर। अगर तू चुप न रहता तो मैं तुझे भी लगभग भूल ही जाती। मैं तुझे बता दूं, सैटेलाइट का क्रैश होना, दादासी की दुर्घटना, इसमें भी तेरा हाथ है। यह औरत, तू पागल हो गई है। ओह, भूल गई। तेरी माँ तो स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर शेन है न? मैंने तुझे इतना जोर से मारा है तो फिर तू अपनी माँ को बुला लेना कि वो आकर मुझे सबक सिखाए। तू आओ लुओ यान। मुझे कैसे पता डायरेक्टर शेन का फोन नंबर? यह औरत सचमुच जिद्दी है। वह क्यों नहीं बुला रही? तुम्हें याद नहीं आ रहा अपनी माँ का फोन नंबर? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरी माँ सिर्फ काम में व्यस्त हैं। उनके पास तुम जैसे छोटे लोगों के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं है या फिर वो है ही नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो? शिया मिंगजू, लुओ यान तुम्हें मौका दे रही है, तुम इसे ठुकरा मत देना। बिल्कुल सही। बस अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और सिर झुकाकर माफी मांग लो, तो ये बात मैं सोच सकती हूँ कि इसे मेरी माँ तक न पहुँचाऊँ। नहीं तो तुम सबकी खैर नहीं होगी। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे आज ही मिलना है। तुम लुओ यान, जब यह खुद मुसीबत मोल ले रही है तो इसके साथ नरमी क्यों बरतें? डायरेक्टर शेन को बुला लाओ, इसे सबक सिखाओ। बढ़िया, मैं इंतजार करती हूँ। मैं कहाँ से लाऊं? वो कौन सा डायरेक्टर शेन है? यह औरत जानबूझकर मुझसे लड़ रही है। मेरी माँ कोई आम इंसान नहीं है। तुम्हें लगता है वह तुम जैसी गवार गरीब औरत से जब चाहो मिल लो? तो कितना मजेदार संयोग है। यह डायरेक्टर शेन, मैं जब चाहूँ मिल सकती हूँ। हम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हेलो मम्मी, तुम कहाँ हो? दरवाजे पर पहुंच गई हूँ। एक फोन कॉल से क्या होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कह रही हो आने वाली स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर हैं मेरी माँ है? मेरे ख्याल से तुमने बनने के लिए स्पेस एजेंसी डायरेक्टर की बेटी किसी को किराए पर लिया है ना? किराए पर? हाँ, बिल्कुल किराए पर। हम्फ, मेरी माँ तो मेरी शादी में भी वक्त नहीं निकाल पाई थी। क्या वो तुम्हारी एक फोन कॉल से ऐसे ही आ जाएंगी? शिया मिंगजू, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो। मत कहना मैंने तुम्हें नहीं बताया। सरकारी अधिकारी होने का नाटक करना बहुत बड़ा अपराध है, जेल हो सकती है। अभी तक जल्दी से अपने उस नकली एक्टर को वापस भेज दो तो बात बन सकती है। लगता है तुम्हें कानून की समझ है। मुझे तो लगा तुम ये बेवकूफ मौत से नहीं डरती। तुम क्या कहना चाहती हो? कियाओ लुओ यान, तुम नाटक करना अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख की बेटी होने का बंद ही नहीं कर पा रही हो। सच में सोचने लगी हो कि तुम ही अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख की बेटी हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं असली ही हूँ अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख की बेटी। मुझे नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी जुबान तो सच में बहुत सख्त है। 10 सेकंड बाद श्रीमती शेन प्रमुख आ जाएंगी। जब वह आएंगी तो सच झूठ सब सामने आ जाएगा। वह इतनी आश्वस्त कैसे है? कहीं यह सच तो नहीं? कोई भी मुझे रोक नहीं सकता अमीर घर में शादी करने से। हम्फ, मैं तुमसे एक झूठे इंसान से क्या बहस करूं? अगर तुमने मेरे और यानलिन भैया की शादी के शुभ मुहूर्त में देरी करवाई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? यानलिन भैया,
इस पागल औरत के लिए हमारी शादी में देरी मत करो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लुओयान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई भी आए, हमारी शादी रोक नहीं सकता। बुआ, चचेरी बहन, इस बेशर्म पागल औरत को बाहर फेंक दो। हिम्मत कैसे हुई अंतरिक्ष विभाग की प्रमुख श्रीमती शेन की बेटी का अपमान करने की? मौत को दावत दे रही हो। मुझे कैसे पता नहीं कि मेरी ऐसी बदचलन बेटी है। मिंगजू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, तुम आ गई। अगर मैं नहीं आती तो मेरी बेटी को ये कुत्तों की औलाद तंग करती रहती। तुम किसे कुत्तों की औलाद कह रही हो? तुम शायद शिया मिंगजू द्वारा बुलाई गई पुरानी एक्ट्रेस हो ना? बड़े अफसोस की बात है, इस कमीने के झूठ को हम पहले ही उजागर कर चुके हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। इसके साथ फंसने से बचो। हमारे प्रमुख से दूर रहो। तुम एक छोटी सी एक्ट्रेस होकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? तुम लोगों ने बस शिया मिंगजू से पैसे लिए होंगे ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम सबको खरीद सकती हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी भर के लिए। याओ लुओयान, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। सरकारी अधिकारियों को पैसे से अपमानित करना एक गंभीर अपराध है। अपमान? मैंने अपमान किया है उसका? तो क्या हुआ? पैसे से बुलाए गए नकली कलाकारों का झुंड यहाँ आकर सरकारी अधिकारी बनने का नाटक कर रहे हो। क्योंकि तुम जाना नहीं चाहते तो मुझे माफ करना अगर मैं तुमसे नरमी से पेश नहीं आती। कोई है? इन्हें पीटो, मार डालो, तक मर गए तो मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी आंखें खोलकर देखो कि यहाँ खड़ी हुई यह महिला असल में कौन है। यह नहीं हो सकता। यह बूढ़ी औरत एरोस्पेस ब्यूरो की डायरेक्टर कैसे हो सकती है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। क्यों लुओयान? सारे सबूत सामने हैं। तुम अब भी क्या बहाने बना रही हो? लुओयान, आखिर हुआ क्या है? अगर वह सच में एरोस्पेस ब्यूरो की डायरेक्टर है तो शिया मिंगजू ने जो कहा वह सच है तो मेरे दादाजी। मैं क्योंकि वह है ही नहीं एरोस्पेस ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी। वह तो बस एक सच्ची नकली है। तू कमीनी, तू क्या बकवास बोल रही है? यानलिन भैया, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। वह तो बस जानबूझकर हम दोनों को बांटना चाहती है। एक आईडी कार्ड क्या साबित कर सकता है? मेरी माँ सच में एरोस्पेस ब्यूरो की डायरेक्टर है। तुम सच में हो ना? जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखती। ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह होश में लाती हूँ। उसे लेकर आओ। धत तेरे की, वह यहाँ कैसे आ गई? सब खत्म हो गया। मैं फिर यानलिन भैया को क्या जवाब दूंगी? वह व्यक्ति कौन है? बस एक सफाई वाली है, जिद करके यहाँ नौकरी मांगने आई थी। मैंने उसे भगा दिया। उसकी परवाह मत करो। वह है। आखिर हुआ क्या है? यानलिन भैया, जैसा आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। मेरी बात सुनिए ना। लुओयान, और गलतियां मत करो। माँ के साथ घर चलो। तू चुप रहा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। लुओयान, तू नाटक बंद कर। माँ ने सब कुछ कबूल कर लिया है। माँ, सरकारी अधिकारी होने का नाटक करना यह एक बड़ा अपराध है। माँ तुझे यूं गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकती। 10 मान बोलूं में। तू क्या बकवास बोल रही है? तू एक सफाई वाली मेरी माँ बनने की हिम्मत करती है? क्यों लुओयान? तू अमीर घर में ब्याहने के लिए अपनी असली माँ को भी नहीं पहचानती? शिया मिंगजू, यह सब कुछ तूने ही किया है ना? माफ कीजिए। आप ही क्यों लुओयान की माँ है? मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। क्यों लुओयान ने नाटक किया एरोस्पेस ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी का, जिससे सैटेलाइट क्रैश हो गया, डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तुम्हें यकीन है कि तुम उसे देखते रहोगे अपने अंत की ओर बढ़ते हुए, या फिर तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि उसका क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लुओयान बुरी लड़की नहीं है। कृपया उसे एक मौका दो।
किसी भी गलती की सजा मैं खुद भुगतने को तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया उसे एक मौका दो। लुओयान, तू और गलत रास्ते पर मत चल, माँ के साथ चल। हट जा, मुझसे दूर रह। मेरी माँ स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर है, तू एक गंदी सफाई वाली मेरी माँ होने का ढोंग करती है। सब मेरी गलती है। मैंने कैसे पाला तुझ जैसी बेटी। यह बूढ़ी औरत, जल्दी चुप हो जा। क्यों लुओयान, यह सब क्या माजरा है? क्या यह सच में तेरी माँ है? मैं वह बिल्कुल नहीं है कोई स्पेस एजेंसी डायरेक्टर की बेटी। यह इस सफाई वाली की बेटी है। सी यानलिन, तुम्हारी मूर्खता की वजह से ग्रैंडपा सी की मौत हो गई। यानी तुम खुद ही वह शख्स हो जिसने अपने दादा को मारा। ऐसा नहीं है यानलिन भैया, ऐसा नहीं है। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दिया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती है तो मुझे एक बेवकूफ की तरह इधर उधर भटकाती है। प्यार करती है तो मुझे धोखा देती है और मेरे दादा की मौत का कारण बनती है। मुझे समझाने दो। समझाओ कि क्यों? तूने जिस टेक्नीशियन को ढूंढा वह सैटेलाइट का ब्लूप्रिंट तक नहीं पढ़ सकता था और तेरे कहने पर बड़ी बड़ी बातें करके सैटेलाइट ठीक करने चला गया। क्यों लुओयान, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? लुओयान, बस अपनी गलती मान ले। यान सी यानलिन, असल में सबसे ज्यादा दोषी तुम खुद हो। अगर तुम नहीं होते तो क्यों लुओयान मेरे प्लेन पर कैसे चढ़ पाती, मुझे मेरे काम से रोक पाती? सैटेलाइट दादा, मैंने क्या गलत किया? यानलिन भैया, मुझे सच में नहीं पता था। मेरी मम्मी ने कहा था कि वह बहुत माहिर है। मैंने जानबूझकर नहीं किया ग्रैंडपा सी को मारने का। तेरी माँ एक सफाई कर्मचारी के बताए टेक्नीशियन को तूने स्पेस प्रोजेक्ट में घुसा दिया। तुझे सच में नहीं पता कि मौत कैसे आती है? नहीं, मैं भी पीड़ित हूँ। पीड़ित? तुम तो साफ साफ अपराधी हो। तुम हो जिसने सैटेलाइट रिपेयर में रुकावट डाली। तुमने ही सी दादा को मारा है। तुम ही हो जिसने सरकारी अधिकारी का अपमान किया। ये एक बात बताओ, इनमें से कौन सी बात तुम पर झूठी है? याओ लुओयान और उसकी मां को तुरंत गिरफ्तार करो। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के और देशद्रोह के आरोप में दोनों अपराधों के लिए सजा दी जाए। जी नहीं, मैं अभी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे बचाओ यानलिन भैया। बचाऊं तुझे? मैं तो चाहता हूँ कि तू अभी इसी वक्त मेरे दादा के साथ दफन हो जाए। नहीं। लुओयान, मिंगजू दीदी, मैं सचमुच अपनी गलती मानती हूँ। मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत पकड़ो। क्या सी परिवार के खातिर मुझे छोड़ सकती हो? उसी परिवार की क्या औकात है? क्या लुओयान, तुमने मेरी आंखें खराब कर दी। पूरे देश की डिफेंस सिस्टम लगभग बेकाबू हो गई थी। इन्हें ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि वह जिंदगी भर जेल में सड़े। नहीं, मुझे छोड़ दो। कोई आगे न बढ़े। किसकी हिम्मत है आगे आने की? अभी उसकी गर्दन काट दूंगी। मिंगजू को छोड़ दो। कोई आगे न बढ़े। किसकी हिम्मत है आगे आने की? अभी उसकी गर्दन काट दूंगी। मिंगजू को छोड़ दो। क्या लुओयान, तुरंत उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो तो मुझे कौन छोड़ेगा? बकवास बंद करो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। क्या लुओयान, ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारी सजा बढ़ेगी। मेरी सलाह है कि गलती पर गलती न करो। लुओयान, बस अपना अपराध कबूल कर लो। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे डर किस बात का है? हटो, सब हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, तुम लोग हटो, सब हट जाओ। हटो, मिंगजू को चोट मत पहुंचाना। मिंगजू, तुम ठीक हो ना? तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे तुम गंदे लगते हो। तुम कुछ लोग मेरे साथ चलो। मिंगजू, मैं गलत था। मैं लोगों को पहचान नहीं पाया। लगभग शादी कर ली थी। मेरे दादा की हत्या करने वाला हत्यारा। कृपया मुझे एक और मौका दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करती हूँ। तुम पहले कहाँ थे? अगर तुम नहीं होते मेरी बेटी ऐसी बन सकती थी। अब ऐसी सब तुम्हारी वजह से हुआ।
मिंगजू, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने सोचा था वही स्पेस एजेंसी की है, डायरेक्टर की बेटी, इसलिए मैंने उसकी झूठी बातों पर विश्वास किया, उस तरह तुम्हारे साथ। अगर मैं स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर की बेटी नहीं होती, डायरेक्टर की बेटी, तो क्या तुम लोग मुझे मारपीट और अपमान कर सकते थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। मुझे लगता है तुम अंतर नहीं समझ पा रहे, बल्कि तुम अंतर समझना ही नहीं चाहते। मेरी बेटी 16 साल की थी, झोंकेदा में प्रवेश मिला। 20 साल की स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इंजीनियर बनी, सबसे कम उम्र की इंजीनियर। ये ठोस उपलब्धियां क्या एक झूठ के आगे ये टिक नहीं सकती? मिंगजू, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्यों लुओ यान द्वारा बार बार धोखा दिया गया। सी यानलिन, अब तक तुम अभी भी जिम्मेदारी से बच रहे हो। कियो लुओ यान निश्चित रूप से घृणित है, लेकिन अगर तुम नहीं होते, वह अकेली एक छोटे से सफाई कर्मचारी की बेटी बाहर मनमानी कर सकती थी। तुम्हें पता है कि तुम गलत थे, तुम डर गए हो, मेरी इस आखिरी उम्मीद को पकड़ना चाहते हो, आखिरी उम्मीद की किरण। दुर्भाग्य से तुम्हारी गलतफहमी है। उससे और बात मत करो, चलो चलें। मिंगजू मिंगजू मिंगजू, मैं गलत था, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, मिंगजू। पहले से सुना था कि सी परिवार के बड़े बेटे अपनी मंगेतर को पसंद नहीं करते, बाहर किसी और के साथ हैं। अब क्या दिखावा कर रहे हो? पहले कहाँ थे? बिल्कुल, मुझे लगता है तुम छोड़ना नहीं चाहते मंगेतर की माँ का दर्जा। अफसोस है, इतने अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर दिया। छी। सब माँ की गलती है। मैं आमतौर पर काम में व्यस्त रहती हूँ, गलत आदमी चुना। सोचा था कि वह शादी के लिए अच्छा विकल्प है। माँ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। कॉर्निया को काफी नुकसान पहुंचा है, हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपनाना होगा, भविष्य में रोशनी से बचकर रहना होगा। एक 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 मिंगजू मिंगजू, तुम फिर से यहाँ? यह अस्पताल है, यहाँ कोई भी आकर घुस नहीं सकता। मुझे अंदर जाने दो। मिंगजू मिंगजू, यह दवा मैंने एक मशहूर डॉक्टर से तुम्हारे लिए मंगवाई है। यह आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, भले ही भविष्य में तुम देख न सको। मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। मिंगजू, मुझे नहीं पता था कि तुम सैटेलाइट इंजीनियर हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें इतनी महत्वपूर्ण है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले आता। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सैटेलाइट इंजीनियर हूँ मेरी आंखें महत्वपूर्ण हैं? अगर मैं एक आम इंसान होती तो क्या मेरी आंखें महत्वपूर्ण नहीं होती? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है मिंगजू, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी यह दवा भी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सी यानलिन, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाई। सैटेलाइट क्रैश हो गया, जिससे देश को अनुमान से परे नुकसान हुआ है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सी परिवार का बर्बाद होना सिर्फ एक शुरुआत है, तुम भी कानून की सजा से नहीं बच पाओगे। मिस सिया ने जो कहा, क्या वो अभी भी साफ नहीं है? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मिस सिया की नजरों के सामने मत आओ। नहीं मिंगजू, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मुझे माफ कर दोगी। मिंगजू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिया मिंगजू, तुमने मुझे इधर उधर छिपने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हें इतनी शांति से क्यों रहने का हक है? मिस सिया, दवाई लेने का समय हो गया है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम शिया है? तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुझे पकड़ने के लिए मैंने तुझे कई दिनों से ट्रैक किया है। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि मुझे छोड़ दो और इस गलत रास्ते पर मत चलो। तुझे छोड़ दूँ? क्या तूने कभी मुझे छोड़ा था? तुझे पता है इस पूरे 1 महीने में मैंने क्या क्या झेला है। अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा होता, मुझे पकड़ने पर ही तुली नहीं रहती, तो क्या मैं तुमसे बचने के लिए अपना यह प्यारा चेहरा बर्बाद करती? तू सचमुच मरने लायक है। यह सब तेरी अपनी करनी का नतीजा है। तू झूठ बोल रही है।
बस इतना ही है कि तेरा जन्म मुझसे बेहतर घर में हुआ। अगर मेरी माँ भी कमिश्नर शेन होती तो सबकी नजरों में चांद सितारा बनकर चमकने वाली मैं होती। मैंने पहले ही सोच लिया है, अगर मुझे मरना भी पड़े तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। जैसे ही हॉस्पिटल को पता चलेगा कि मैं गायब हूँ, वे मुझे तुरंत ढूंढने निकलेंगे। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि तू और मूर्खतापूर्ण हरकतें न कर। तू है कौन? तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करती है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू एक लाश भी न बचे। मैं चाहती हूँ कि वे लोग तुझे जिंदगी भर न ढूंढ पाए। यानलिन भैया को तूने दिवालिया कर दिया, फिर भी वह कुत्ते की तरह रोज तेरे चक्कर लगाता रहता है। इन दिनों वह तुझसे गुजारिश कर रहा है कि तू उसकी तरफ एक बार देख ले। तेरे दिल में जरूर बहुत घमंड हो रहा होगा। बता, अगर तू एक जली हुई लाश बन जाए तो क्या वह तुझे पहचान पाएगा? हा 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 हा। तू क्या करने वाली है? मैं तुझे जलाकर मारने वाली हूँ। मैं तुझे बदल दूंगी एक दर्दनाक जली हुई लाश में। जब तू मर जाएगी तो यानलिन भैया के दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगी। तू एक मुर्दा इंसान, क्या तू मुझसे मुकाबला कर पाएगी? हा 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 हा। मैं तुझे जला दूंगी। नहीं, वह पागल हो गई है। मुझे खुद को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं तुझे जला दूंगी। जला दूंगी तुझे। तू क्या कर रही है? ढूंढो, पूरे हॉस्पिटल को छान मारो, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। जी। मेरे सामने ही ऐसे छोटे मोटे हथकंडे करने की हिम्मत कर रही है? मैंने तुझे बहुत इज्जत दी है क्या? मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जल्दी से रुक जा। वो लोग पहले ही मुझे ढूंढने निकल चुके हैं। क्या सच में? बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम लोगों ने पहले ही मुश्किल में डाल दिया है। तुझे ये ब्लेड इतना पसंद है ना, तो मैं इसी से तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। तब क्या तू भी मेरे चेहरे जैसी हो जाएगी? तू पागल है, मुझे छोड़ दो। हिलना मत कमीनी। अब मैं इसे तेरे चेहरे पर चलाने वाली हूँ। तुझे महसूस करवाऊंगी मेरे जैसा ही दर्द। तुम दोनों उधर जाओ। जी तुम वहाँ जाओ। जी। मिंगजू, तुम आखिर हो कहाँ? ढूंढते रहो। जी। तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। जी। बचाओ। चुप रहा कमीनी, शांत रह। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यानलिन भैया अभी भी इतनी चिंता कर रहे हैं इस कमीनी की। क्यों? देखा है, शायद वॉशरूम की तरफ गई थी। शुक्रिया। क्या आवाज है? कोई और है? कौन और? शायद चूहे होंगे। मुझे काम करना है, तुम अपनी तलाश में लगो। सर, यह अस्पताल है, बाहरी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। क्या आप जबरदस्ती घुसने की सोच रहे हैं? सियानलिन, जल्दी मुझे बचाओ। सियानलिन। मिंगजू, मिंगजू, तुम आखिर हो कौन? तुम मिंगजू के साथ क्या करना चाहते हो? तुम हो, तेरा चेहरा। यानलिन भैया, देखो तो, यह तो वही चेहरा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था। उस कमीने ने इसे ऐसा बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास नहीं होता? यह तुम्हारी गलतियों का बहाना नहीं बन सकता। तुम पहले ही बहुत गलतियां कर चुके हो। गलतियां बढ़ाते मत जाओ। चाहे तुम उसे बचा भी लो, वह तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करेगी। इन कुछ दिनों में क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि इस औरत का असली चेहरा क्या है? मिंगजू, ठीक हो, चलो हम चलते हैं। यानलिन भैया,
इन दिनों तुमने उसके लिए दिल खोल दिया, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल तुम्हें कुत्ते की तरह नचाया है। इससे तो बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल कमिश्नर शेन को धमकाने के लिए करें, कुछ पैसे वसूल करें और विदेश भाग जाए। अच्छा नहीं होगा? सी यानलिन, छुपाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। यानलिन भैया, दादाजी की बात मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम भी दिवालिया हो चुके हो। तुम भी मेरी तरह सबकी नजरों में गिरा हुआ हो। हम ही हैं एक ही नाव पर सवार लोग। अगर इस कमीने की वजह से नहीं, तो हम कभी इस हालात में नहीं पहुंचते। बेहतर होगा कि हम इसे बंधक बना लें। सी यानलिन, अगर तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत है तो एक मर्द की तरह अपनी असली ताकत दिखाओ। मैं यानलिन भैया से बात कर रही हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? उसे छूने की तुम्हें इजाजत किसने दी? अब तक तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो। यह हमारा आपसी मामला है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। जिया मिंगजू, अगर मैं अब तुझे बचा लूं, तो क्या तू मेरे साथ वापस आएगी? नहीं, तुमने जो गलतियां की हैं, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मुझे हक नहीं है देश और लोगों की तरफ से तुम्हें माफ करने का। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते? यानलिन भैया, देख लिया ना, वो इस हालत में पहुंच गई है, फिर भी तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहती। तुम अब भी इस कमीने के लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो। अगर मैं सचमुच यहाँ शहीद हो जाऊं, तो मुझे सिर्फ एक बात का पछतावा होगा, वो ये कि मेरे जीते जी देश के लिए ज्यादा योगदान नहीं दे पाई। हाँ, तू एक अंधी अपाहिज, देश का बोझ ही न बने, बस इतना ही काफी है। और तू देश के लिए क्या योगदान देने की बात कर रही है? सचमुच खुद को मसीहा समझ बैठी है। दिखावा क्या कर रही है? यानलिन भैया, अब तुमने देख लिया है न इस औरत का असली चेहरा। चलो हम इसे बेचकर पैसे लेते हैं और विदेश भाग चलते हैं। क्या लुओयान, तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्टर शेन को सूचित कर दिया है, वे आ रहे हैं। तुमने क्या कहा? तुम पागल हो गए हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, अब और गलतियां नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं? वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता, क्या यह सब करना सही है? हाँ, सही है, ठीक है। यह तुमने मुझे मजबूर किया है। जब तुम अब तक इस कमीने की हिफाजत कर रहे हो, तो फिर तुम दोनों साथ मर जाओ। जल्दी उसे रोको। और गलतियां मत करो। मैं गलत हूँ? गलत तो तुम हो। तुम मरना चाहते हो तो मरो, मुझे मत घसीटो। मिंगजू, मिंगजू, तू ठीक तो है ना? बार बार मेरी बेटी को परेशान करती है। क्या तुझे लगता है मैं मर गई हूँ? कोई है, इसे पकड़ लो। मिस कियाओ, आप पर देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप हैं। हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर मुझे जेल जाना पड़े? उसकी आंखें तो पहले ही खराब हो चुकी हैं। वह पूरी जिंदगी एक अपाहिज बनकर रह जाएगी। जीते भी तो मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं श्री सी की मंगेतर हूँ। कमिश्नर शेन मेरी माँ है। मिंगजू, अरे मिंगजू। मिंगजू, मिंगजू, डॉक्टर, मेरी बेटी की हालत कैसी है? कॉर्निया पहले ही नेक्रोसिस हो चुका है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से अब हालत को स्थिर नहीं रखा जा सका। जल्द से जल्द उपयुक्त कॉर्निया ढूंढना होगा, तभी हम रोक पाएंगे नेक्रोटिक सेल्स के फैलाव को और मिस जिया की जान बचा पाएंगे। मेरा इस्तेमाल करो, बस मेरी बेटी बच जाए। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। कमिश्नर, आप दोबारा सोच लीजिए, हमारे एरोस्पेस विभाग को आपकी जरूरत है। हाँ, अगर किसी का लेना है तो मेरा लो। बिना सरकारी अनुमति के मैं खुद से नहीं ले सकती आपका कॉर्निया। तुम लोग, वह मेरी बेटी है। आज चाहे कोई भी रोके, मुझे उसे बचाना ही है। कमिश्नर, मिस जिया से मैच करने वाला कॉर्निया मिल गया है। अभी कोई हॉस्पिटल आया था और मिस जिया के कॉर्निया से मैचिंग करवाई रिपोर्ट अभी आई है, मैच हो गया है। मेरी बेटी आखिरकार बच जाएगी। मेरी बेटी आखिरकार बच जाएगी। श्री सी कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू की जा सकती है। मिंगजू, यह सब गलती मेरी ही है, मुझे ही इसकी सजा भुगतने दो। मिस जिया,
आपने सालों तक रक्षा सुरक्षा तकनीक विभाग में काम किया और विकसित किए कई महान आविष्कार, कई तकनीकी गड़बड़ियों को सुधारा। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उस शख्स का जिसने 1 साल पहले गुमनाम रहकर मुझे अपना कॉर्निया दान किया। अगर वह नहीं होता तो मेरा काम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता। भविष्य में मैं फिर से अपना योगदान दूंगी, रक्षा सुरक्षा तकनीक विभाग में, और देश के भविष्य के लिए समर्पित रहूंगी। मम्मी अंधा होकर भी न्यूज़ देख रहा है। अंधों को भी टीवी देखने का हक है। अंधों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ। ताज़ा खबर, जिया मिंगजू मिस जिया द्वारा निर्मित नई पीढ़ी का सैटेलाइट मिंगजू 1 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। आइए हम सब मिलकर देखें मिंगजू 1 की शानदार यात्रा की शुरुआत।